सस्वरूप नाम ब्रह्मति विराग्यम ब्रह्मभगम संतुषम परम नरम करुणांत जनित्रम सोयोग नमस्ते सस्वरूप केवल नमस्ते नमस्कारं श्री ब्रह्मानंदम परम सुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतातीतं गगन सदृशं तत्मताति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भवातीतं त्रिगुणरहित सत्य चैतन्यम शास्त्रमातीतं यजनम नाथ बिंदु फलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल की वाणी का नाम राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मत हृदय हरिनाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती का गगन सब बन सात समुद्र सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर जा गट गट के जाने बारम हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। थे उपदेश का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे नर नारियों आपको उपदेश यानी ज्ञान निर्णय ब्रह्म ज्ञान का आत्मा को परमात्मा मिलने का जो ज्ञान का विचार है उस ज्ञान का अंदर में उतारने का जो निर्णय है वो उपदेश आपको समझा रहा और सुनकर के अगर वो उसको उतार नहीं सकता है एक कान सुनता है एक कान निकाल देता है तो संसार में महाराज फरमाते हैं वो ये परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकता। तो वो उपदेश सुनता है परंतु उतारता नहीं। उपदेश का मतलब संगत में जाता है, संगत में प्रेम भी है, ज्ञान ध्यान के हाँ भी भरता है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं जो ये श्वास पर श्वास रटने की राम नाम की जो विधि है उसको धारण नहीं करता। क्यों कि वो जानता है मैं करूं जो और ये सब एक ही, कोई फर्क नहीं समझता है। कोई से भी रास्ते जाओ सब रास्ते एक है, कहीं भी रास्ते जाओ कुछ भी करो परमात्मा में मिलेंगे। इस कारण से महाराज फरमाते हैं मैं जो ये उपदेश देता हूँ वो उपदेश को अंदर सामर्थ्य नहीं है, धारण नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं उपदेश का, इस चर्चा का, इस निर्णय का कि ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान गीता के ज्ञान में लिखा क्या है। पढ़ते बहुत हैं परंतु उतारने के लिए बुद्धि पे विवेक चाहिए, वो लगाते नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ज्ञान कहे सुखराम जी केवल ब्रह्म विचार, धरी देही सब झूठ है माया को विस्तार, धरी देह सुन जो सब तुम्हें मैं विज्ञान बताऊं, करने कर्म एक नहीं साझू निज पद माय मिलाऊं। ज्ञान का उपदेश कर रहे सुखराम जी महाराज कि ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान गीता का ज्ञान क्या कह रहा है। केवल ब्रह्म विचार, केवल मतलब एक, आत्मा ब्रह्म है तो इसमें विचार कर हे आत्मा तू तो ब्रह्म पद की प्राप्ति कैसे करी।
ये देही रूपी तेरे को धरी हुई देही मिली है सृजनहार से। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का 4 भुजा नाथ का शरीर मिला है। ये धरी देही झूठी है, परंतु इसकी कार्जिक काया है। इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है, 3 लोक में भी, ब्रह्मलोक में भी, चौथे लोक। इसी की कुमाई सब जगह काम आती है। झूठी है पर है कार्जिक। और सब योनिया भोग योनिया है। इसकी कुमाई, कार्जिक का मतलब इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती। ये करे जो सब उसको आगे भोगना पड़े। इसलिए ये धरी देही विस्तार माया का विस्तार है। धरी देही में मैं विज्ञान बताऊं, ज्ञान विज्ञान की मैं आपको उपदेश दे रहा। और करने कर्म एक नहीं राखूं, निजपद माय मिलाऊं। करने कर्म उपासना, कसौटी करना, इंद्रियों का दमन करना, गृहस्थी छोड़ना, भूखे मरना, अंजल का त्याग करना, कुछ नहीं बता रहा। ग्रस्त में रह करके ग्रस्त का सारा लक्ष्य में कुमाई, सृष्टि का विस्तार सब करो, कोई मनाही नहीं। शादी ब्याह भी करो, सृष्टि उत्पत्ति के लिए, इसी के लिए संसार में ये रचना रची है। जितनी सृष्टि उत्पत्ति होगी नर नारी की, उतने ही परमात्मा की भक्ति कर सकते। सृष्टि उत्पत्ति गलत नहीं है, पर उसमें फंसो मत, लिपायमान मत हो। कारज करो, कार्जिक काया से ग्रस्त का भी कारज करो और आत्मा का भी कारज करो। ये दोनों बात का उपदेश दे रहे हैं परमात्मा मिलने के लिए। कि निज पद में मिलने के लिए ज्ञानी नहीं चाहिए, ज्ञानी की कड़ा नहीं चाहिए। ज्ञानी का मतलब रूप का संग नहीं चाहिए। महाराज ने कहा ज्ञान कड़ा ज्ञान बड़ बाके, ज्ञान रूप रंग जानो। रूप रंग भी ज्ञान है, बड़ भी ज्ञान है, कला भी ज्ञान है। यानी सांसों सांस रटना ये ज्ञान की कला है। ये भगवत वचन है, भगवत की विधि है ये दी हुई, कोई संतों की भी नहीं है। संतों को तो अर्पण करिए सृजनहार में, और उसी का बल है सांसों सांस रटना का। और उस वही रूप है मेरा, जितना ग्रंथ बड़े हुए हैं ये मेरा रूप है। भगवत परमात्मा कह रहे रंग रूप खान पीन, आत्मा का खान पीन ज्ञान है। ये मत समझो ज्ञानी है, शरीर का मतलब आत्मा है तो अंजड़ की काया को अंजड़ देना है। इससे ये सुरक्षित रहेगी, जिंदी रहेगी। पर आत्मा के लिए ज्ञान का खाना पीना, अन्न और जड़, नियंच रूपी अन्न, राम नाम रूपी जड़। प्रेम प्रीत से रटो तो सारा सुख ज्ञान देह बका। सारे सुख गृहस्थी के भी आ जाएंगे और परमात्मा। मुखार बंद में 2 कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री सृजनहार ने बनाई है। जिब्या ज्ञान इंद्री है, मुखार बंद कर्म इंद्री। दोनों कार्य करो, इसलिए दोनों ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री दोनों साथ दी है नर नारी के। जिब्या से स्वाद में लीन मत हो। जिब्या से रकार 27वां अंक है, इस रकार का उच्चारण करो। कागलिया शिवलिंग है, कागलिया के द्वारा करो। और होठ से मम्मा माया का कार्य हुए और इधर मम्मा। रकार ब्रह्मवाचक है, मम्मा मायावाचक। ये कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री दोनों से रकार मकार रटा जाता है। श्वास माया है, परश्वास ब्रह्म। दोनों साथ में होंगे जब कागलिया द्वारा रटो। ऐसा महाराज फरमाते हैं, ज्ञान समझ में आ गया तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा विकारों से अलग हो जाए। जो विकारों में फंस गई तो फिर महाराज फरमाते समझना मुझे। इस विकारों से अलग करना, यही उपदेश दे रहे हैं।
ज्ञान ध्यान जाने सवेरे, समझे सार असार, सुख दे कोई न तजे रे, ओ मन विषय विकार। ये विषय विकार को तजना बहुत कठिन है, क्यों? मन को विषय रस चाहिए, आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए, दोनों के बीच झगड़ा होता है। इसलिए मैं ऐसा ज्ञान करूं उजियागर, माया ब्रह्म निहारा, सबको न्याय करे घट माई, जहाँ घट अणबे ज्ञान प्रकाश। अणबे ज्ञान का जिसके घट में प्रकाश हुआ है, वही निर्णय उपदेश समझा सकता है, इस अणबे ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, और वही न्याय करेगा। नहीं तो कोई कहता ग्रस्त छोड़ो परमात्मा मिल जाएगा, कोई कहे ग्रस्त में सारा कार्य करो, सेवा करो, पुण्यदान करो, उससे परम मोक्ष मिल जाएगा। महाराज फरमाते हैं कि परम मोक्ष के लिए सरल भाव से ग्रस्त का कार्य करो और पूर्ण रूप से परमानंद में लीन रहो। ये समझ करोगे तब महाराज फरमाते हैं आत्मा को संत बनाना है और शरीर ग्रस्त का है, ग्रस्त को दे देना, दोनों काम तेरे हो जाएंगे। पर ज्ञानी सभी ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई, एक साख में सको पकड़ू कोई इतवार नहीं। एक ही साख में मैं पकड़ लू ज्ञानियों को, सब ग्रस्ती के जैसे है, आत्मा और शरीर को एक समझ। आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया है। ब्रह्म माया की उत्पत्ति करी है आत्मा को परमात्मा मिलाने के। बिना माया के शरीर से रटना कौन करेगा? आत्मा अकेली रटना नहीं कर सकती। माया के शरीर से सांसों सांस रटना होगी, तब वो नियंच रूपी परमात्मा आत्मा को लेने आएगा, तब आत्मा संत बनेगी। ये संत बुद्ध है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में भक्ति का भेद समझना है। भगत भेद जाने नहीं, समझे सार असार। भगत भेद भी जानते नहीं, सार असार में भी समझते नहीं। ज्ञान शब्द का अर्थ न जाने, ये उपाय आने। आप आपके बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा, दूसरों में कसर निकालते हैं और खुद को कीमत अच्छा समझते, अपने कसर का ध्यान नहीं देते। इसलिए सदगुरुदेव उपदेश समझा रहे हैं कि चार पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद कहे नर। बदबाद कहे नर आए, पचे सूतो घर जाई, कोई सपना में जीव परे दो चक्के माई। सुखरामदास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, चार पैर धंधो करे सांझ ताया। दिन भर सूरज उगे से बाद में चार पैर धंधा, 12 घंटे। और फिर महाराज फरमाते हैं आकर के घर में सोता है, पहले तेरी मेरी खूब पंचायती करता है, बदबाद करता है, बातचीत करता है। फिर सपने में महाराज फरमाते वो सारा उगल कर आता। पर गुरुदेव के बिना, इस केवल ज्ञान के बिना गोते खाता है। नरदेई पाकर भी नरदेई हार जाता। क्यों? कि उसको सोच फिकर संसार में लक्ष्मी का, पैसे का, खाने पीने का, गृहस्थी चलाने का, ये बहुत रहता। इस सोच फिकर में महाराज फरमाते हैं वो परमात्मा की भक्ति भूल। इसके लिए परमात्मा को याद करता है, हे भगवान मेरे को लक्ष्मी दे, हे भगवान मेरे को पुत्र दे, हे भगवान मेरे को सुख दे, हे भगवान मेरे को ऐसा पूजिक बना दे जो जगत में मेरी मेरी महिमा हो। अरज करता है तो भगवान उसकी अरज सुन के उसके दे भी देते हैं सारे। तो दे देते हैं तो उसमें लिपाई मान जाता, उसमें लीन हो जाता है सुख लेने, और परमात्मा को भूल नहीं है। भूलने का यही है।
परमात्मा के अधीन तो सब है, जो आत्मा परमात्मा के अंश है, परंतु वो संसार में इस लक्ष्मी में इतनी आस्था रहती है, क्यों? इसी से खाना पीना होता है, इसी से रस चलाया जाता है, इसी से सब कार्य होता है। महाराज फरमाते हैं कि पैसों घर गम सोच सोच छाड़ी नहीं आया, खेती भले निराण खींच नहीं समधी खाया, खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जिम खावे, आरो बिगड़ जाए सोच कर नहीं बुआवे, लाख बात वो सोच रे नाना विद की नर लोय, दृग मानव सुख राम के एक भजन सोच नहीं। महाराज फरमाते उस मनुष्य शरीर धारण करके उसको धिक्कार है कि भजन के लिए कहेंगे बुढ़ापे में, क्या कहेंगे? भक्ति करने का काम बुढ़ापा है, बचपन खेलने दो खूब, जवानी नींद भर सो और इंद्रियां भोग तन श्रृंगार जिव्या समाध करो, इनमें सब में पैसा चाहिए, नीचे। इसलिए सुखराम घूमो फिरो खूब मौज मस्ती करो, बुढ़ापे में बहुत है भजन। और किसी के बुढ़ापा आया ही नहीं तो, और आ गया तो सातों सुर काम नहीं करे, शरीर काम नहीं करे, बूढ़ा हो गया तो हिले चिले नहीं, शरीर बिल्कुल वो नहीं करे, रटना की कहे तो शक्ति नहीं, कई बीमारी लग जावे, कई प्रकार के नसें हीण हो जावे, तो फिर ये भक्ति कैसे करेगा? बुढ़ापे कैसे करेगा? परंतु ये विचार सबके हैं कि बुढ़ापे में करना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पैसा खो जाता तो उसकी सोच करते हैं, कोई चोर ले जाता है, छाड़ी बकरी गाय चोर लेता है तो भी सोच फिकर करता है, खेती में निनाण आ रही है और समधी घर आता है तो उसके लिए छोड़ के समधी का मनवार करते हैं, खोटी भी हो जाते हैं, आरा बिगड़ जाता है तो चिंता करते, आरा मौसर सोच करते हैं, खेती में कणनी आता है, खेती निपजती नहीं तो लाख बात का सोच करते हैं, परंतु महाराज फरमाते हैं संगत होती है तो टाइम ही नहीं। क्या कहना? परमात्मा का संग करने का टाइम ही नहीं मिलता। ज्यादा कहते हैं जब मरवाने टाइम पर, कई जने तो ऐसी बात कहते, तो फिर जिस वक्त मौत आएगी उस वक्त कहना भाई टाइम नहीं, अभी मत लेके जाओ, है? और बोलेंगे ऐसे मरवाना ही टाइम को। तो वो लोग किस कारण से कहते हैं? वो संसार में इतना लीन हो जाता है तो उसको ये आत्मा की समझ ही नहीं रहती है, एक आत्मा ब्रह्म है और ये शरीर छोड़ के चली जाएगी तो इसका हाल क्या हो? इस आत्मा की दया किसको है भाई? किसी को नहीं। फिर कहते हैं मेरे तो आत्मा की बहुत दया है। अरे कीड़ी की दया करे, जानवरों की दया करे, खुद की आत्मा की कोई परवाह नहीं है। प्राण आत्मा को दुख देते रहते हैं, भूखे मारते रहते हैं, जंगल में कसौटी पे पड़े रहते हैं, और कीड़ी की रक्षा करे, मिनक देवे मार, है? महाराज फरमाते संसार में अपना जो नरदेही है उसको ऐसे ही खत्म कर, बिना भक्ति के। तो ये उपदेश के अंग में महाराज जो ये बातें लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, हे नारियों, अगर समझ लो इस बात को, अगर नहीं समझोगे तो संसार में क्या हाल होगा? पीछे आत्मा शरीर छोड़े बाद में बहुत जबरदस्त पछताई। भक्ति बिसारी राम की मानो देखे, पछतासी सुख राम के लख 84 माँ। तो कई कहते हैं ज्ञानी ध्यानी हम तो लख 84 में जाएंगे नहीं, हम तो नर से नर में ही आएंगे।
और बार बार आएंगे, सुख पाएंगे। बोलो। तो मैंने कहा लख 84 कौन जाता है? कि ये जग 84 के जीव लख 84 में जाते। ये जब तो परमात्मा न्याय रहता, न्याय नहीं है, है? तुम कितने कर्म करोगे, नरदेही पक्की है। और लख 84 बोले कितने ही अर्ज करो परमात्मा के, उसके नरदेही नहीं मिलते। तो फिर कैसे लिखा महाराज ने, लख 84 भुगत कर नर्तन पायो नीट, राम नाम शिवरे नहीं तो पशुआपन के कीट। फिर ये संतों का ज्ञान ग्रंथ झूठा है, भगवत वचन है। लख 84 भोगते ही तो नर शरीर आता, और नर शरीर में तो परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो फिर लख 84 तैयार है, नरदेह का तैयार है। महाराज फरमाते सब बात की परख करता है प्राणी, परंतु भजन की समझ नहीं करता कि भजन किस तरीके से करना है, आत्मा को परमात्मा कैसे मिलाना, ये कोई फिक्र सोच नहीं किसी को। तो पैसों तो पर खाए ले, सो दो करे बजाय, गेल नगर घर जावता, वो विद बूझे, वो विद बूझे आई समझी करे विवेक सो, चाकर रे दिल जो, हंडिया को ठम ठोर के लेता है सबको, सब कसर की मत काट कर परख परख करे नर दे, और दृग मानव सुख राम के एक भजन परख नहीं ले। उस मनुष्य को धिक्कार है कि संसार में भजन की परीक्षा करके नहीं ले कि भजन कौन सा परमात्मा में मिलाने। भय का अर्थ है भगवान, जन का मतलब है आत्मा, हरि का जन बन के परमात्मा में मिले, इसका नाम भजन है। तो ये समझ ही नहीं अंदर में कि हरि के जन किसको कहते। हरि से जो प्रेम करती है आत्मा, हरि का नाम है राम नाम, हरि के नाम से प्रेम करे और कैसे रटे ये परख करे। ये बुद्धि पे विवेक करना ही परख करना है, समझ करना है। ये भी तो बार बार लिख रहे महाराज, साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, समझो सोचो फिर गड्ढे रहो। परमात्मा की भक्ति में श्वासा रूपी पूंजी जानी चाहिए। अगर ये सांसों सांस नहीं करोगे तो ये पूंजी ऐसे ही चली जाए, रेत में मिल जाए। कई जगह महाराज कह रहे हैं, पांडे समझर सिमरो राम, बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप के माय, निराकार निर्धार शब्द को खोजो यातन माय। निराकार और निराधार शब्द को खोजो तन के अंदर, ये समझ करो। यही नहीं समझे निराकार और निर्धार कहते किसको, समझे? निराकार कहते हरि का नाम राम नाम, उसके आकार नहीं है, इसके अलावा सबके आकार है। आत्म ब्रह्म के नाम है, सब रूप के नाम इसके अलावा। और निराधार नेंच जो ब्रह्म विराट से आता है। वो ही आत्मा को ब्रह्म विराट से आने वाला नेंचरी परमात्मा में मिला था। इसलिए महाराज ने यहाँ दोनों बताए, निराकार और निराधार। दोनों को तन में खोजो, ये उपदेश दे रहे महाराज, ये निर्णय समझा रहे।
ये महाराज फरमाते हैं, आत्मा को समझ करा रहे परमात्मा। तो समझ तो बुद्धि पे आएगी, कार्जिक काया पे ही आएगी जब ये रटना करेंगे। रटना तो शरीर करेगा और फिर आत्मा इसको अंदर में परखेगी, अनुभव करेगी। इसलिए निराकार तो शरीर रटेगा राम को सांस में, और नियंचर आएगा तो आत्मा उसका अनुभव करे, तब आत्म ज्ञान कहलाएगा। नहीं तो आत्म ज्ञान नहीं है। ये जब तक परख नहीं है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे नरदेह धारण करके भी धिक्कार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे प्राणी, तू जब नरदेह नहीं मिली थी तब सृजनहार से तू क्या रज करती। कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछन। हे प्रभु हमारे को मानव शरीर दो। हम जब सूझता है उनको, आत्मा ब्रह्म है ने परमात्मा का अंश से सूझती है उसको, केवल भक्ति करेंगे, केवल यानी ब्रह्म की भक्ति करेंगे, ब्रह्म में मिलेंगे। भरत खंड में नर दे दो, फिर भरत खंड में मानते क्यों? और खंड में नहीं मानते आत्मा। देवात्मा है भरत खंड में। ये ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश है। केवली भगवान नित्य अवतार भरत खंड में हुए हैं। ये महाराज ने प्रमाण दिया भरत खंड। तो सब देवता भरत खंड में आना चाहते, और लखपति करोड़पति बनने के लिए, लक्ष्मी गुणाने के लिए भरत खंड छोड़ विदेश जाते हैं। तो बताओ, देवता भरतखंड में अवतार जन्म लेते हैं, लेने की इच्छा करते हैं, और भरतखंड में उत्पन्न होने वाले बाहर विदेश जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भरतखंड में कई गुण हैं। सबसे पहले तो भारत माता कहलाती है, माता। और दूसरे कोई देश माता का परिचय नहीं। सबसे प्रथम धरती माता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर भक्ति करनी है, परमात्मा में मिलना है, तो सृजनहार से अर्ज करो तो नरदेह दे। तो धर्मराय जी बोलिया सुनो जीव ए बैण, बिन भक्ति में नाकस्यूं फिर नरक कुंड के। धर्मराय जी बैण बोल रहे हैं, ये जीव तो ये बैण सुन ले। अगर तू नरदेह पा करके भक्ति नहीं करी तो फिर तेरे को वापिस लग 84 में डाल। तब वो नरदेह में आता है, तब 9 महीने गर्भ में रहता है, तब भी सृजनहार को पुकार कर। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सृजनहारा। गर्भवास में दुख घणो, ऊंधे मुख मल खाय। अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन जाप करो हरि तेरा। ऐसा बचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था याई। कि हरि को छोड़ आन नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। देखो कितने वचन करता है, फिर कहता है हमारे कर्म में नहीं लिखी है। ये सब करते हैं 9 महीने गर्भ में, सब आत्माएं रच कर जो नरदेह में आती है, गर्भवास में पुकार करती है, हे सृजनहार, हे राम जी। गर्भवास में ऊंधे मुंह मलमूत्र खाए, बहुत दुख है, मेरे को साई 37 मलमूत्र से बाहर निकालना। क्यों नीट तो नर शरीर में आया, अरब मेरे को अधूरा मत, मेरो साई सेती निकालना। अब के बाहर करो बसेरा, साई सेती मेरा बाहर बसेरा कर दो। तो निज दिन जाप करूं हरि तेरा, ये हरि तेरा जाप करूं। ऐसा बचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था न्याई। ये कोल वचन करके आया,
और बाहर आते ही सब कोल बच्चन बोल, हरि को छोड़ आन नहीं जाऊं। अब यहाँ सब वाणी बांचने वाले बताते देवता को नहीं जाऊं। अरे नहीं, इस रूप को नहीं, रूप की महिमा नहीं चाहूं, रूप को न पूजू न पूजाऊं, जो रूप माया है, इस रूप से ब्रह्म के नाम की रचना करूंगा, ये अरज कर रहे हैं। जे हरि अब के बाहर, हे हरि अगर मैं आपके बाहर, इसी के लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। यही बात रामायण में भी लिखी तुलसीदास, एक घड़ी आधी घड़ी हर को नाम रे, एक घड़ी आधी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुण्या यानी 6 मिनट। संगत साध की, इस साधना का संग जो करेगा, राम नाम का रटन जबरदस्त करेगा, तो कोटान कोट अपराध मिट जाए। एक बिघन की कौन चलाए, कोटिक बिघन नाम सूझा, कोटिक बिघन नाम से चले जाए। परंतु कैसे जाएंगे, देखो रामायण में लिखा है कि राम नाम सब कोई केवे, दशरथ केवे न कोई, एक बार दशरथ केवे कोटि कोटि पढ़ो। अब क्या रामचंद्र भगवान के पिताजी का नाम दशरथ है, वो कह रहे हैं क्या? सब वही करते हैं, दशरथ। राम त्रिलोकी नाथ थे, दशरथ पिताजी थे, तो पर वो तो स्वर्ग में ही गए, सर्वगुण भक्ति करते थे। ये रामायण में लिखा हुआ है, सर्वगुण उपासक की मोक्ष न हो। चित्रकूट में जब भरत पावड़िया लेने गया, लेके आया, तब राजा दशरथ भी वहां आ गए थे। तब सबने शंका उठाई, क्या पिताजी की मोक्ष नहीं हुई? हे भगवान, जो यहाँ आ गए, तो पिताजी सर्वगुण भक्ति करते थे, सर्वगुण भक्ति देवलोक में है और उनको आना पड़ेगा। तो आए पिताजी देखने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम सब कोई केवे, दशरथ केवे न कोई, एक बार दशरथ केवे कोटि कोटि पढ़ो। दसों इंद्रियों के साथ, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के साथ जो राम नाम को रटेगा, श्वास पर श्वास में ल्यू बंद माला फेरेगा गोड़, तो महाराज क्या कोटन कोट अपराध कटेंगे। एक एक श्वास में, उस श्वास में 70 करोड़ नाम का। इसलिए सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं, तुलसा जी भी रामायण में कह रहे हैं कि यह बर मांगू कृपा निकेता, बसो हृदय श्री असुर समेत। यह बर मांगू कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेत। हे सृजनहार, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो तो अनुज के साथ मेरे हृदय में आओ। अनुज कौन है? बाहर रामचंद्र भगवान के लक्ष्मण अनुज है और इधर लक्षण अनुज है। 8 अंग 64 लक्षण के समेत हे सृजनहार मेरे घट में आप पधारो। अनुज समेत ऐसे लक्षणों के साथ में आप मेरे घट में पधारो। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसा जब गुण भारी होगा तो दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरो नाथमय संकट भारी। हे सृजनहार परमात्मा, ये बिरध की लाज करो, ये आत्मा आपका अंश है, इसकी लाज रखो। दीन दयाल बिरद संभारी, आपका बिरद बढ़ेगा हे राम जी, इसको संभालो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथमय संकट। ये गर्भवास का संकट बहुत भारी है, ये हरो हे सृजनहार, मैं आपकी शरण में आता है। क्यों? विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना, विरह प्रेम हरि मेहर के बिना होने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजिर बिहार।
जब महाराज के उसके जब ऐसा अर्ज करती है तो आत्मा के ये नियंचर रूपी पति लेने को आ जाता है सांस रटना से, तो उसका अमंगल खत्म हो जाता है। मंगल भवन है, यानी आत्मा से आत्मा मंगल में प्रवेश हो जाती है विधेय मंडल में, और उसका जन्मने मरने का अमंगल खत्म। उसको कहते हैं मंगल भवन है मंगल हारी, जब दशरथ अजिर बिहार। दसों इंद्रियों के से आत्मा अलग परम पद में जाके मिल जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, और जब इसमें मिल जाती है तो इसके कई प्रकार के कर्मों का बंधन होता है। संचित प्रारब्ध क्रिया, कोटि क्रम लागा रहे एक क्रोध की लार, करया कराया सब गया जब आवे अहंकार। अहंकार से ये बार बार आती रहती है, और कोटान कोट अहंकार से क्रोध उठते रहते हैं, तो कर्म बंधन क्रोध से होते। क्यों? क्रोध में महाराज फरमाते हैं विष का कुंड निकल, विष की धारा निकल, और वो अहंकार से होता है। तो ये दोनों ही आत्मा को डुबोने वाले, क्रोध है काल और अहंकार है झम। ये दोनों के बंधन में आत्मा रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में राम नाम निज सार समझ सिमरे जन कोई, जब माने मर्याद काल चाल पासे नहीं आवी। दूरा सो दंडोत साध का दर्शन चावे। दूरों से जम और काल मर्याद मानता है, और आत्मा परम पद में मिल जाती है जम और काल से अलग हो। पर जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, जिन मुख में हरि का नाम है, तब कर्म धीरे धीरे कटेंगे, जोड़ने लगेंगे, न क्रियमान बनेंगे, प्रारब्ध शरीर से भोग लेंगे। संचित बेकरने के विज्ञान ज्ञान से संचित का निवेड़ा आता रहेगा। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये जम और काल से आत्मा अलग होती है, और संसार में परमात्मा की प्राप्ति हरि के जन करके, और आत्मा को राम स्नेह, राम से इतना स्नेह प्रेम रहता है कि राम रूप बढ़ जाती है। राम स्नेह से राम रूप बढ़ जाती है। कौन? आत्मा। ऐसा संतों का उपदेश का ज्ञान है। ऐसा उपदेश जिसके हृदय में आ गया, हृदय में तराजू की जैसे तोल लिया, तो बुद्धि पे विवेक और वैराग। शरीर का वैराग नहीं करना, शरीर तो ग्रस्त का है, ग्रस्त को सौंप दो और आत्मा को परमात्मा में मिला दो, यही बुद्धि पे विवेक और वैराग है। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। धन्य केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण झाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संत राम सभा श्री राम राम मरु सबने राम 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 सा राम राम सा राम।